इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ज़्यादा क्रूअल किंग स्लैश क्वीन हो अपने किंगडम के, एंड हिस्टोरियंस आपके बारे में फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ लिखना चाहते हैं। क्या आप अपनी क्रूएलिटी के बारे में लिखवाओगे या झूठ के बारे में? बहुत लंबा लंबा फेंकूंगी। एग्जैक्टली। हेलो ऑडियंस, साल है 1940 और हमें अभी खबर आई है कि जर्मनी ने दावा कर दिया है कि उसने RAF जो ब्रिटिशर्स की रॉयल एयरफोर्स है उसे कम्प्लीटली के तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हाँ, क्या ब्रिटिशर्स ये दावा कर रहे हैं कि वो जीत गए हैं? अब आप किसकी कहानी को सच मानोगे? आपने एक चीज़ याद रखना, ओके? शाहजहाँ वॉज बॉर्न इन 1592, ओके? अच्छा, हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड कैसे होती है? या तो कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन जो बुक या किसी कॉपी में लिखा जाए, तो इंस्क्रिप्शन के थ्रू। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल हम सब ने पढ़ी है बाय एन फ्रैंक, एंड हाउ हार्ट ब्रेकिंग दैट स्टोरी, दैट होल बुक वॉज। बट क्या आपको लगता है कि अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हारता तो वो बुक कभी भी पब्लिश भी हो पाती? आई डोंट थिंक सो। वेल, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय अकबर। पर हमें अकबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका एक मेजर चंक अकबरनामा से आता है, रिटन बाय अबुल फजल, जो कि एक मेंबर था अकबर के कोर्ट का। डोंट यू थिंक कि उस टेक्स्ट में बायसनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं? उस बुक में सिर्फ और सिर्फ अकबर की काइंड नेचर, अकबर के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। बट ऑफ कोर्स अकबर के कोर्ट का मेंबर अकबर की तारीफ करेगा, एंड अकबर ने अप्रूव की थी अकबरनामा खुद। तो क्या हमें अकबर के बारे में जो पता है सच है? या तो इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। इंस्क्रिप्शंस वो टेक्स्ट होते हैं जिन्हें कार्व करा जाता है या लिखा जाता है किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे कि रॉक, पिलर्स, मेटल्स और स्टोन एक्सेट्रा। जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन अशोक के बारे में पता है वो सब इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। रोजेटा स्टोन से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में, बट द प्रॉब्लम है सिर्फ 3 सेक्शंस ऑफ पीपल के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में बात की गई है उस स्टोन में। नंबर 1 प्रीस्ट, नंबर 2 एजुकेटेड पीपल, एंड नंबर 3 जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। पुअर और कॉमन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में कुछ नहीं लिखा उस स्टोन में, और जनरली हिस्ट्री में भी जो गरीब लोग हैं या फिर जो कॉमनर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बहुत कम बात की गई है, क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं था अपनी बातें रिकॉर्ड करने के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, 4th सेंचुरी में रोम में पोप ने एक फेक फरमान जारी करवाया था ऑन द नेम ऑफ एम्पेरर कि सारी पावर मैं अब पोप को दे देता हूँ, और इस वजह से उन्होंने कई सालों तक फेक टैक्स लिए, फेक लैंड ग्रैब कर ली लोगों की। वो तो कुछ सालों बाद एक इटालियन प्रीस्ट एंड स्कॉलर ने ये पता किया कि वो फरमान फेक था बिकॉज ऑफ द वर्डिंग्स। Here's another example, the Gulf of Tonkin incident. इस इंसिडेंट में 2 स्टोरीज हैं, अगेन USA और वियतनाम। इसमें USA की नेवी डॉक्यूमेंट करती है कि कैसे 4 अगस्त को नॉर्थ वियतनामीज मिलिट्री ने उनके एक शिप पे अटैक कर दिया था इंटरनेशनल वाटर्स पर। इसका फ़ायदा, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का फ़ायदा उठा के प्रेसिडेंट जॉनसन इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके वॉर स्टार्ट कर देते हैं। NCERT फ्रेमवर्क्स चेंज हुए थे 1975, 1988, 2000, 2005 एंड 2023 में। क्या आप गेस कर सकते हैं ये सारे ईयर्स किस चीज़ के साथ कोइंसाइड करते हैं? ये कोइंसाइड करते हैं इंडिया की पॉलिटिकल पावर की चेंज में। एग्जैक्टली। क्या तुम्हारे SSC की बुक में कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है डेडिकेटेड टू द मुगल्स? नहीं ऐसा तो नहीं। आई क्लियरली रिमेंबर जब मैं इसकी क्लास में थी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स थे मुगल का। मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगता था ये टॉपिक। 2023 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब मुगल्स की पूरे चैप्टर को ग्रेड 7 की NCERT से हटा दिया गया था। अगर आप बच्चों को रियल हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे फॉर योर रीजंस, पर्सनल रीजंस, तो इसकी वजह से हिस्ट्री भूली जा सकती है। अगर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वी ट्राई टू फिल इन गैप्स, जो कि हो सकता है हमेशा सच ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 4000+ इंस्क्रिप्शंस हैं, पर हमें लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। अगर एक वर्ड भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा मीनिंग बदल सकता है। आपको याद है मैंने आपको 1 घंटे पहले कुछ याद रखने के लिए बोला था? व्हाट वाज इट? आपने बोला था कि शाहजहाँ पैदा हुए थे 1952 में। अच्छा, रॉन्ग। शाहजहाँ 1592 में पैदा हुए थे। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, आपको पता है? हम मेमोरी में कुछ चीज़ याद रखने की कोशिश करते हैं, पर ज़रूरी तो नहीं हमारी मेमोरी सही हो। इसी वजह से हिस्ट्री में भी कई चेंजेस आए होंगे। वेल,
हम ये नहीं कह रहे कि आप हिस्ट्री बुक्स में जो भी लिखा है उसे कुछ सच ना माने, पर हम चाहते हैं कि आप सारे सोर्सेज को अच्छे से देख के ही किसी चीज़ पे विश्वास करें। थैंक यू।